वेरिएबल मैट्रिसेस क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable matrices if they are of the same order. That means दो मैट्रिसेस कंपेरेबल मैट्रिसेस कहलाएंगे अगर वो सेम ऑर्डर के हों। तो यहाँ पर मैट्रिक्स A और B सेम ऑर्डर का है, इसलिए मैट्रिक्स A और B कंपेरेबल मैट्रिसेस कहलाएगा। ओके। और अगली हेडिंग है हमारी इक्वल मैट्रिसेस। व्हाट इज अ इक्वल मैट्रिसेस? तो प्यारे बच्चों, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal matrices if they are of the same order and their corresponding elements are equal. That means दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे अगर सेम ऑर्डर के हों और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हों? इक्वल हों। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है बच्चों? फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाएगा। यहाँ का फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग है, यहाँ का सेकेंड, यहाँ के सेकेंड का करस्पॉन्डिंग है, यहाँ का थर्ड, यहाँ के थर्ड का करस्पॉन्डिंग है, यहाँ का फोर, यहाँ के फोर का करस्पॉन्डिंग है। जो एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट वही सेकेंड मैट्रिक्स में एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएगा बच्चों। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेकेंड उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ का फर्स्ट, यहाँ के फर्स्ट के इक्वल, यहाँ का सेकेंड, यहाँ के सेकेंड के इक्वल, यहाँ का थर्ड, यहाँ के थर्ड के इक्वल और यहाँ का फोर्थ, यहाँ के फोर्थ के इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो बच्चों इक्वल मैट्रिक्स को A = B करके रिटेन कर सकते हैं। तो अब अगर हम कहीं बोलें कि दो मैट्रिक्स ऐसे हम दे दें x y 1 2 = 5 7 और यहाँ पर आपका 1 2, तो ये अब बच्चों एक मैट्रिक्स A हुआ, दूसरा मैट्रिक्स वो हुआ, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो 100% इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। ओके बच्चों, तो अगर हमें दो इक्वल मैट्रिक्स गिवन हो ना, तो हम पहले देखेंगे सेम ऑर्डर के हैं, और दूसरा अगर सेम ऑर्डर के हैं तो तुरंत हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्सों को इक्वल कर लेंगे। तो इससे हमें जो भी वैल्यू यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आई रहेगी उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ओके। अब आज हम RS अग्रवाल की मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आइए आज की हम RS अग्रवाल की फर्स्ट एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल को हम लोग अटेम्प्ट करने चल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ A = मैट्रिक्स 5 - 2 6 1 7 0 8 - 3 √2 3/5 4 9, देन राइट। फर्स्ट कह रहा है नंबर ऑफ रोज इन A। हमें नंबर ऑफ रोज इन A, मैट्रिक्स A का नंबर ऑफ रोज बताना है। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज का मतलब हॉरिजेंटल लाइन, मतलब कितनी हॉरिजेंटल लाइन है? 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डन। और सेकंड है नंबर ऑफ कॉलम, मैट्रिक्स A का नंबर ऑफ कॉलम बताना है। कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइन, तो कितनी वर्टिकल लाइन देखिए हो रही हैं? 4। तो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया? 4, और नंबर ऑफ रोज क्या हो गया? 3। और थर्ड हमें आर्डर बताना है। तो आर्डर क्या होता है?
नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। और फोर्थ हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यही आर्डर को अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो इससे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम हो जाते हैं, तो 12 हो गए। और फिफ्थ में हमें एलिमेंट A to 3 फाइंड करना है, A to 3। तो इसके पहले वाले वीडियो में एलिमेंट कैसे फाइंड किए जाएंगे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। A to 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम जहाँ मीट करेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यहाँ मीट किया ना, तो A to 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, इसी तरीके से और हमें फाइंड करना है A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे मीट कराना, तो ये एलिमेंट हो गया √2। इसी तरीके से हमको A33 फाइंड करना है, A22 फाइंड करना है। तो अब ये दोनों तो आप लोग फाइंड कर ही लेंगे। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। हमें मैट्राइसेस गिवन किया है और उसका ऑर्डर राइट करना है। ओके, तो फर्स्ट है मैट्राइसेस 3, 5, 4, -2, 0, √3, -1, 4/9। इसका हमें ऑर्डर राइट करना है। तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम ही तो कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो नंबर ऑफ रोज मतलब नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन 2, फिर नंबर ऑफ कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, तो कितनी है 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2/3। ओके बच्चों, इसी तरीके से हमें 5 क्वेश्चंस और दिए हैं, तो इनका ऑर्डर आप रिटर्न करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिएगा। 6 - 5, 1/2, 3/4, -2, -1। इसका भी हमें ऑर्डर, तो क्या होगा इसका अगर हमें ऑर्डर रिटर्न करना हो तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम, तो 3/2 ऑर्डर हो गया। ओके बच्चों, तो अब इसी तरह प्यारे बच्चों हमारे पास अभी 4 क्वेश्चन और हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, उनको आप कर लीजिएगा। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। आई होप आपको ऑर्डर राइट करना फर्स्ट वाले ही लेक्चर में आ गया होगा। सेकंड लेक्चर में भी मैंने ऑर्डर रिटर्न करना बताया था, थर्ड में आप देख लीजिए। अब है थर्ड क्वेश्चन, ये भी हमने सेकंड लेक्चर में सीख लिया है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर 18 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स में तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हमें राइट करने हैं। तो ये 18 एलिमेंट्स का मतलब है बच्चों, एलिमेंट्स अगर हमें ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कैसे मिलता है, 2 नंबर को प्रोडक्ट करते हैं तब हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलता है। तो कहने का मतलब ये 18 कोई 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करके मिला होगा। अब 18 तो कई नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करके मिल सकता है, तो जो 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करके 18 मिल सकता है वही इसका क्या होगा ऑर्डर पेयर। एक तो अगर मैं 1 × 18 करूँ तब मिल सकता है, और एक 18 × 1 करूँ तब मिल सकता है, 3 × 6 करूँ तो मिल सकता है, 6 × 3 करूँ तो मिल सकता है, 9/2 करूँ तो मिल सकता है, 2/9 कर सकता हूँ तो मिल सकता है, और मिल सकता है और किसी तरीके से। तो यही आपके क्या हुए पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। हम लोग ने सेकंड लेक्चर में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए रहें
तो इस तरीके से पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स लिखते थे, ऑर्डर लिखना आ गया था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, तो कह रहा है पॉसिबल ऑर्डर पेयर बताओ। तो नो प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा इसमें, तो 2 ही बनेगा, 7/1 और 1/7। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास चाहे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए, इस तरीके से हम पॉसिबल ऑर्डर पेयर को रिटेन कर सकते हैं। ये बच्चों एग्ज़ाम में 1 या 1 मार्क्स का आता है, या ऑब्जेक्टिव में आता है। ओके, अब हमारा 5 क्वेश्चन देखिए। हम प्यारे बच्चों RS अग्रवाल की एक्सरसाइज फर्स्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट आ 3/2 मैट्रिक्स। एक हमें 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, एलिमेंट्स बेटा गिवन है कि Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो प्यारे बच्चों 3/2 ऑर्डर का हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब 6 एलिमेंट्स का एक हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। जो मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है प्यारे बच्चों, उसमें क्या होंगे, कितने रोज होंगे, कितनी हॉरिजेंटल लाइंस होंगी 3, और वर्टिकल लाइंस कितनी होंगी, और वर्टिकल लाइंस कितनी होंगी 2। और एलिमेंट क्या होता है आप ऑलरेडी जान चुके हो कि हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पर मीट करता है, एक जो है एलिमेंट क्रिएट होता है। तो देखिए हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन देखो कितने प्लेसेस पे मीट हुई हैं, 6 ना, तो 6 एलिमेंट हुए। ये आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। तो ये एलिमेंट कैसे डिनोट होगा, A11 से, ये वाला A12 से, ये वाला A21 से, ये A22 से, ये वाला A31 से और ये A32 से। तो प्यारे बच्चों हमें Aij इक्वल ऑलरेडी गिवन है 2i माइनस जे, तो हम A11 फाइंड करेंगे, तो i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 1 पुट करना पड़ेगा। तो 2 × 1 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 क्या आ गया 1। इसी तरह A12 फाइंड करना है, तो i के प्लेस पे 1, i के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 2 × 1 और j के प्लेस पे 2, कैलकुलेशन कर लो, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। देखिए ये दोनों एलिमेंट आ गए। अब हम A21 फाइंड करेंगे, अब i के प्लेस पे 2, तो 2 × 2 माइनस j के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3। ओके, इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम A22 फाइंड करेंगे, तो i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे भी 2, तो ये 4 माइनस 2 फाइनली 2 आएगा। A31 भी ऐसे करेंगे, तो अब i के प्लेस पे 3 और j के प्लेस पे 1 पुट करना पड़ेगा, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। A32 i के प्लेस पे 3, j के प्लेस पे 2, तो 6 माइनस 2 क्या आ गया 4। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास 600 एलिमेंट फाइंड हो गए। अब हमको मैट्रिक्स को रिटर्न करना है, तो क्या करेंगे, हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स से इक्वल टू होगा A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब इनकी वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी ना, देखो 1 0 और 3 2 5 4। आई होप ये क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। ओके।
तो हमें कोई भी आर्डर का मैट्रिक्स अगर कंस्ट्रक्ट करना हो, मेक करना हो और एलिमेंट्स हमारी गिवन बाई हों, तो हम इस तरीके से बच्चों कोई भी आर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं। ओके, इस तरह के और क्वेश्चन हैं, देख लें आप। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट अ 4/3 मैट्रिक्स। एक आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 4/3 आर्डर में, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, एलिमेंट्स ऑलरेडी गिवन बाई है Aij इक्वल टू I/J। और क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 आर्डर मैट्रिक्स। 2/2 आर्डर का मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स गिवन हैं Aij इक्वल I + 2j का होल स्क्वायर बाई 2। ओके, और प्यारे बच्चों, ये एग्ज़ाम 2002 और 2007 में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 2/3 आर्डर का मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स आपको Aij इक्वल I - 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 गिवन दैट है। क्वेश्चन नंबर 9, 3/4 आर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स Aij इक्वल आपके पास हैं 1/2 मॉड ऑफ -3i + j। तो प्यारे बच्चों, ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा और करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेंड करिएगा। ओके, अब हम सेकेंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। और सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें 3 चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अब हम प्यारे बच्चों ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसिस देखेंगे। ऑपरेशंस ऑफ मैट्राइसिस देखेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है एडिशन ऑफ मैट्राइसिस। एडिशन ऑफ मैट्राइसिस। और सेकंड आता है डिफरेंस ऑफ मैट्राइसिस। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ मैट्राइसिस और डिफरेंस ऑफ मैट्राइसिस, 2 मैट्राइसिस या मोर देन 2 मैट्राइसिस का एडिशन तब हो सकता है जब वो सेम आर्डर के हों। ओके, डिफरेंस ऑफ मैट्राइसिसों का डिफरेंस भी तभी पॉसिबल है जब वो क्या हों, सेम ऑर्डर के हों। ओके बच्चों, मोटा मोटा ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर हमें मैट्राइसिसों को ऐड करना है तब हमें देखना पड़ेगा सेम आर्डर के हैं कि नहीं। सेम आर्डर के होंगे तभी इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये कंडीशन मस्ट है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या मस्ट है, सेम आर्डर होना ज़रूरी है। तो 2 मैट्राइसिस अगर सेम आर्डर के रहेंगे तभी उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसिस में आपने देखा एडिशन ऑफ मैट्राइसिस और डिफरेंस ऑफ मैट्राइसिस।
और ये दोनों तभी पॉसिबल हैं जब सेम आर्डर के हों। ओके, तो जैसे फर्स्ट है मैट्रिक्स 1 2 3 4 और सेकेंड है मैट्रिक्स 4 5 6 7 और इनको आपको ऐड करना हुआ, इनको ऐड करना हुआ तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि ये सेम आर्डर के हैं कि नहीं। तो मैट्रिक्स से देखिए, मैट्रिक्स ए का आर्डर रिटर्न कर लीजिए, मैट्रिक्स बी का आर्डर रिटर्न कर लीजिए। तो देखिए सेम आर्डर के हैं ना, तो अगर दो मैट्रिक्स सेम आर्डर के हों तब उनको ऐड करने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को ऐड कर लिया जाएगा। अब आपको देखिए सेम आर्डर के हैं, दैट मीन्स इनको ऐड किया जा सकता है। तो ए की वैल्यू पुट कर दो, फिर बी की वैल्यू पुट कर दो। अब इनको ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को ऐड करना है। फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है तो ऐड करो 1 + 4, सेकेंड का होगा 2 + 5, थर्ड का होगा और फोर्थ का होगा। तो ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 7 9 और 11। तो इस तरीके से बच्चों दो मैट्राइसेस को हम ऐड करते हैं। अब मान लो इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो जहाँ पे प्लस है यहीं पे माइनस अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस अप्लाई हो जाएगा ये। ओके, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करके रिटर्न कर लेंगे। तो ये आपका -3, ये भी -3, ये -3, ये आपका -3। तो आई होप आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना कैसे किया जाता है इसका आइडिया लग गया होगा। और एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट के, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा देखो मैट्रिक्स ए है आपका 1 2 3 -4 -6 0 और मैट्रिक्स बी है -7 -8 5 1 -2 -3। इनको ऐड करना है, ऐड करना मैट्रिक्स से फिर प्लस मैट्रिक्स बी। तो ऐड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, सेम आर्डर का है कि नहीं। देखो सेम आर्डर का है, फर्स्ट वाले का आर्डर 2/3 है और सेकंड वाले का भी आर्डर 2/3 है। दैट मीन्स हम इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम आर्डर के हैं। तो ए की वैल्यू रिटर्न कर लो, ए की वैल्यू रिटर्न कर लो, फिर बी की वैल्यू रिटर्न कर लो। अब आपको ऐड करना है तो फर्स्ट वाले में ऐड होगा तो 1 प्लस माइनस माइनस, सेकेंड में होगा प्लस माइनस माइनस। स्पेस की बटन आपको दबानी है, ना कि कामों में लगाना है। फिर ये आपका 3 प्लस 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 5 ऐसे। फिर क्या हो जाएगा -4 प्लस 1 हो जाएगा, -6 प्लस माइनस माइनस 0 प्लस माइनस माइनस। तो ये बेटा क्या आ जाएगा -6 8 -3, यहाँ पे -8, ये -3। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अब मान लो यही को डिफरेंस करना होता तो डिफरेंस भी हो जाता क्योंकि सेम आर्डर है, तो यहाँ पे आपका माइनस अप्लाई हो जाता। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये माइनस प्लस हो जाता, ऐसे ये माइनस प्लस हो जाता, ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाता ना, माइनस ये आपका यहाँ माइनस हो जाता, फिर ये प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता। तब क्या आंसर आता, तब आंसर आता हमारा
8 10 -2 -5 -4 3। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 2 मैट्राइसेस या मोर देन 2 मैट्राइसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हों, ओके, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। कल हम बच्चों आर.एस. अग्रवाल की सेकेंड एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स पूरा कंप्लीटली पढ़ लेंगे। तो जिनके पास आर.एस. अग्रवाल की और एन.सी.ई.आर.टी. की बुक नहीं है वो ले लें। और प्यारे बच्चों, एन.सी.ई.आर.टी. की फर्स्ट एक्सरसाइज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसको पूरा आप एन.सी.ई.आर.टी. की फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा। और उसमें जो क्वेश्चंस नहीं आएगा उसको फ़ोटो लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।